कृष्णा लाड जी पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई कर्म क्षेत्र में बार बार सफलता ना मिल रही हो, असफल ही हो रहे हो, तो मुझे हार कर कर्म बदलना चाहिए या मेरी नियति पर छोड़कर बस उसे करते रहना चाहिए? नहीं, अगर ऐसा लगता है कि मानो हम ये व्यापार कर रहे हैं, इसमें असफलता मिल रही, तो दूसरा देखना चाहिए, तीसरा देखना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि इस बार मेरी ये त्रुटि रही इसलिए सफल नहीं हो पाया, तो एक बार और कर लेना। और जब समझ में आ रहा है कि हमारा इस कार्य में सफलता ही नहीं मिल रही, तो फिर दूसरा कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही को पकड़ के बैठ जाना चाहिए। सफलता के लिए हमें कदम बढ़ाने चाहिए। मतलब एक व्यापार शुरू किया और हमारा व्यापार सफल नहीं हो रहा, तो पहले उसको ढूंढें कि इसमें कमी क्या है, असफलता क्यों मिल रही। अगर फिर भी असफलता ही मिल रही तो हमें ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। बहुत कम समय है, बहुत कीमती समय है, हमें दूसरा व्यापार कर लेना चाहिए, दूसरी क्रियाकर्म कर लेना चाहिए। प्रभु जी, पहले मैं उसमें काफी अच्छा सफल हुआ था, बट कुछ वैसे सफलता और असफलता ये दो पार्ट जीवन में आते ही रहते हैं। जैसे दिन और रात, सब दिन होत न एक समान, ये नियम है। आज हमारा उन्नति का समय है तो कल अवनति का आ सकता है, आज विपत्ति का है तो कल संपत्ति का आ सकता है। हमको धैर्य रखना चाहिए, पर जिसमें बराबर निराशा ही निराशा मिलती जाए उस मार्ग में क्यों चले। हमें मार्ग बदल देना चाहिए। जिसमें बार बार निराशा ही मिल रही हो, सफलता ना मिल रही हो, तो हमें बदल देना चाहिए। हमें मतलब बहुत हिम्मतवान बन करके दूसरा कार्य करना चाहिए, उसमें नहीं तो तीसरा करना चाहिए। चल तो ऐसे संसार रहा है ना, एक रस तो भगवान है, संसार तो एक रस है नहीं, ये तो बदलता रहता है। इसलिए इसको बदलना भी चाहिए। अगर हमारा एक नहीं चल रहा ठीक से तो दूसरा कर्म करके देखते हैं। रोहित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संकल्प टूट जाने पर अपराध बोध से उभरकर तुरंत पद पर लौटने का एक व्यवहारिक नियम बता दीजिए महाराज जी। हृदय जलेगा, हृदय जलेगा, अपराध बनेगा। कोशिश करे, संकल्प ही न करे। अगर संकल्प करे तो फिर उसे पूरा करे। ये लोग जो कसम खाते हैं, तोड़ देते हैं, फिर संकल्प करते हैं, छोड़ देते हैं, उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हृदय जलेगा, अवनति होगी, उपहास होगा, निंदा होने लगेगी, ऐसे आचरण बन जाएंगे। तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी कसम नहीं खानी चाहिए। जैसे आप कोई नशा कर रहे हैं, कोई गलत आचरण आप में है, तो कसम मत खाओ, नियम लो। तो मैं आज से नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा, महीना 2 महीना कोशिश करो, हार जाओ फिर कोशिश करो। कसम तब लेनी चाहिए जब 2-4 महीने वो काम ना करें। जब हमने देख लिया 2-4 महीने से मैं ऐसा नहीं कर रहा, अब मैं कसम ले सकता हूँ। पहले कसम ले लेने से फिर टूट जाने पर फिर अपराध लगता है और पुण्य नष्ट होते हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं। इसलिए सहसा जल्दी कसम नहीं खानी चाहिए, संकल्प नहीं करना चाहिए। नाम जप करो, आगे से ऐसी गलती मत करना। अभिनीत मिश्रा जी, अयोध्या जी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि गहरे दुख, निराशा और आध्यात्मिक तृष्णा के बीच में अपने विचारों और मन की पीड़ा को कैसे नियंत्रित करूं। भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय, दूसरा कोई आश्रय। दूसरे किसी से कहोगे तो वो आपका उपहास कर सकता है, आपका शोषण कर सकता है, आपका फायदा उठाने लगेगा, दूसरा कोई नहीं। एकाग्रता नहीं आ जाता पाती है भगवान का। जब आदमी स्मरण करता है तो विचार, उनकी चिंता मत करो, विचार तो दौड़ते रहते हैं, पर अंदर से देखो तुम्हारा कोई आश्रय नहीं जो तुम्हारे हृदय की बात को समझ सके। तो ऐसी दशा में वो किससे बात करे? एक जगह बचती है, वो है प्रभु। बस वही संभाल सकते हैं, दूसरा तो नहीं। हमें तो आज तक और समझ में ही नहीं आया, क्योंकि दूसरा शोषण करेगा तो हमें लगता है कठिन बात, क्योंकि अव्यक्त हैं प्रभु। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं और हम आपको कह दें कि जाओ हम आज से ऐसा, तो आपको विश्वास हो जाएगा। लेकिन भगवान से हम बातचीत प्रकट में कर नहीं सकते, तो लगता है पता नहीं मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी। लेकिन उन्होंने सुनी और तुम्हारा निश्चित परिवर्तन होगा, उस अवस्था का परिवर्तन होगा, उस परिस्थिति का परिवर्तन होगा। आप विश्वास करो, आपका अमंगल नहीं होगा। भगवान से अंदर से जुड़ो, क्योंकि अंदर की पीड़ा
हम आपको बता रहे हैं, कोई नहीं समझ पाएगा। आप भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे, कितना व्यक्त करेंगे। कमजोर समझते हैं तो। हाँ, बहुत मतलब रहीमदास जी ने लिखा है, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ लई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। हाँ, तो इसलिए अंदर की बात केवल भगवान से कहो, वही रक्षा करेंगे, वही संभालेंगे। प्रार्थना करो, दूसरा कोई सहयोगी नहीं है। दूसरा सब उपहास करके मजे लेने वाले हैं। उपहास करने वाले लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढांढस बंधाने वाले कि कोई बात नहीं, आप एक बार गिर गए, उठो और चलो। ऐसे कम मिलेंगे जो हाथ पकड़ कर उठावे और कहे कोई बात नहीं, फिसल गए तो कोई बात नहीं है, चलो आगे चलते हैं। ऐसा मिलना दोस्त मानो भगवान ही है, नहीं तो दूसरा कोई ऐसा नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल भगवान के आश्रित रहिए, अपनी बात को छुपाइए और परमात्मा से कहिए। संसार कोई नहीं सहयोगी है। पूरे संसार में भगवान के सिवा आपका या हमारा या किसी का कोई सहयोगी नहीं है। वो सहयोग का नाटक करके आपकी कमजोर नस पकड़कर आपको दबाएगा, आपको शोषण करेगा, लेकिन वो आपका पोषण करे और सच्चे हृदय से आपको सहयोग दे, वो तो केवल परमात्मा से प्रेरित कोई होगा, या स्वयं परमात्मा या उनसे प्रेरित, नहीं तो दूसरा कोई नहीं है। ये बात समझ। शिप्रा मिश्रा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एक एकांतिक में बताया था कि बोलकर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, परंतु जब बोलते समय खुद की आवाज सुनाई देती है तो मन इधर उधर नहीं भटकता, और अगर भटकता भी है तो नाम कीर्तन करो, नाम करो, मंत्र जप के समय भी प्रभु की इधर उधर जाता रहता है, और आगे का काम जो है, आगे की जैसे गृहस्थी के कार्यों का आगे की प्लानिंग चलती रहती है। हाँ, कोई बात नहीं। मन तो दो ही बातें ज्यादा चिंतन करता है, बीती बात और भविष्य की बात। भूत और भविष्य में वो भटकता रहता है। तो नाम जब करते रहोगे, जैसे मान लो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा मन कहीं और है, लेकिन भोजन पाएंगे तो पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ऐसा तो नहीं हमने ध्यान नहीं दिया तो पेट, स्वाद नहीं मिलेगा, स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि मन कहीं और रहा, बातचीत करते रहे तो स्वाद पक्का नहीं बता सकते, लेकिन पेट तो भर ही जाएगा। ऐसे ही मन नहीं लग रहा, इधर उधर के काम कर रहे, लेकिन राधा राधा बोल रहे, तो हमारा मंगल तो हो ही जाएगा ना। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। इसलिए विश्वास करो, प्रभु का नाम बड़ा मंगलमय है, और उसको जपो, मन लगे न लगे। मंत्र उच्चारण करके नहीं जपा जाता, उसकी मर्यादा है, उसे उपांशु जपा जाता है। जैसे ये उपांशु है और ये मानसिक है। शांत बैठे हैं, मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, चल रहा है, पर ये बहुत अभ्यास के बाद, नहीं तो एक दो मंत्र चलेगा भाग जाएगा मन ऐसे थोड़ी। और उपांश में कि मन भाग भी जाए तो कोई बात नहीं, हमारा नाम तो चल रहा है। तो ऐसे उपांश में नाम चलाना चाहिए। उसी समय ऐसी बातें आती है जो कभी नहीं आती है, और जब आप मंत्र जाप करते हो तो ऐसी ऐसी बातें मन प्रेजेंट करता है। वो सही बात पूछो तो प्रेजेंट नहीं करता है, उसमें जो भरी हुई है वो डिलीट हो रही है, तभी तो मन निर्मल होता है। अच्छा, ऐसे पूरे घर में देखो, यहाँ बैठे हो, गंदगी नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाना शुरू करो, ये सब उठा के, तो ढेर सारी गंदगी मिलेगी। तो ऐसे मन में लगता है कि गंदगी नहीं है, लेकिन नाम रूपी झाड़ू लगना शुरू होती है, देखो कितनी गंदगी, बेमतलब के प्रपंच की बात, इधर उधर की बात, गंदी बात, तो वो सब जो मन में जमा है वो सब बाहर हो रहे। ऐसा मानना चाहिए, हमको निराश नहीं होना चाहिए, बहुत हिम्मत से भजन करना चाहिए। आस्था विदुषी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु के चरणों में अहंकार कैसे समर्पित करें? इस चित्त की अहंकार वृत्ति और घोर प्रमादी होने के कारण प्रतिदिन अपराध बन रहे हैं, जिससे दुखी मन हो जाता है महाराज जी। ऐसे में अपनी चित्त, अब देखो, आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा। यदि आज्ञा पालन नहीं है तो फिर अपराध तो बनेंगे ही। अब आज्ञा पालन करने के लिए आपको उत्साह बनाना पड़ेगा।
कि हमें अपने गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना है। अब अगर उत्साह बनाएंगे मनमानी आचरण का, तो आज्ञा आएगी हृदय में कि ये नहीं करना चाहिए। सबके हृदय में आता है, पर हम गलत कर बैठते हैं। हृदय जलता भी है, फिर भी हम कर बैठते हैं। उसमें प्रधान बात होती है कि हम दृढ़ नहीं हैं। अगर हम दृढ़ हो जाएं परमार्थ पे, सदगुरु की आज्ञा पे, शास्त्र आज्ञा पे, तो हमसे चूक ना हो। ये जो हमसे चूक होती है वो हमारे मन को निरुत्साहित करती जाती है, और फिर इतना उत्साहहीन हो जाते हैं कि अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए हमको दृढ़ होना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो और दृढ़ हो जाओ कि हमें गुरु की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना। जब तक शास्त्र आज्ञा में, गुरु आज्ञा में नहीं चला जाता, तब तक अध्यात्म में नहीं चला जाता। वो होता है कि हम माला घुमा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। अध्यात्म अंदर की बात होती है। बाहर की क्रियाओं को संपूर्ण अध्यात्म नहीं कहते। बाहर की क्रियाएं भी अध्यात्म की सहयोगी हैं, लेकिन अध्यात्म शब्द जो है वो अंतर्मुखता है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन अंतर्मुख होकर के जो परमात्म चिंतन करता है, जो शास्त्र आज्ञा से शरीर की चेष्टाएं चलाता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। तो गुरु अध्यात्म का होता है, शास्त्र अध्यात्म का वर्णन करते हैं। तो हमें चाहिए कि दृढ़ निश्चय करके संत, गुरुदेव और शास्त्र, इनकी आज्ञाओं का पालन करें। कभी कभी हमारा मन संतों पर, गुरुजनों पर दोष दृष्टि भी दिखाता है कि देखो ऐसा है, या प्राकृतिक शरीर है ना, तो प्रकृति का साम्राज्य है, हमारे प्राकृतिक नेत्र हैं। तो गुरु के आध्यात्मिक स्थिति को ना जान पाने के कारण हम बाह्य प्राकृतिक में उनका दोष दर्शन, तो हम निरुत्साहित हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि गुरु क्या संपूर्ण संसार में निर्दोष दृष्टि रख के किसी के दोष दर्शन करना, दोष कथन करना या दोष सुनना, तीनों परमार्थ रहित कर देते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। भगवान ने कहा यदि संपूर्ण भूतों में अद्वेष हो, द्वेष न हो, दोष दर्शन, अद्वेष्टा, किसी भी जीव में हमारा द्वेष न हो। मैत्रः करुण एव च, सबसे मित्रता का व्यवहार, करुणा का व्यवहार। लेकिन सावधान, मित्रता का व्यवहार करना पर ममता नहीं होनी। निर्ममो निरहंकारा, करुणा करनी है, दया करनी है सब पे, लेकिन अहंकार ना आवे। मित्रता करनी पर ममता ना हो, ये भगवान शर्त रख रहे हैं। कितनी कठिन शर्त है। हम आपसे दोस्ती करें पर आपसे ममता ना होने पावे, हम आप पर परोपकार करें पर अहंकार ना होने पावे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा, सुख दुख में समान भाव और क्षमी, क्षमावान। भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। तो हम गुरु, संत या किसी के प्रति दोष दर्शन न करें, दोष श्रवण न करें, दोष कथन न करें, सब में भगवान की भावना रखें और आज्ञानुसार चले, तो हमारा देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। महाराज श्री अनाशाई बिना मतलब के अपराध, वो अन्य में दोष दृष्टि हो जाती, ना चाहते हुए मन को समझाते बैठे बैठे बिना। देखो बात तो आप अब कर रहे हो, हम पहले उत्तर दे दिए, तो उसी को समझ लो। जब देखो दोष दर्शन तब होता है जब हम किसी को मनुष्य समझते हैं, और निर्दोष दर्शन तब होता है जब हम किसी को भगवान समझते हैं। तो ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि निर्दोष होने के लिए हम क्रिया न देखें, कारण देखें।
सबका कारण परमात्मा है। क्रियाएं अलग अलग, जैसे फ्रिज, हीटर, एसी, इन सबकी क्रियाएं अलग हैं, लेकिन कारण बिजली तो एक है ना। ऐसे दुष्ट, पापी, महात्मा, ये क्रियाएं अलग अलग हैं। एक की दुष्टता की क्रिया है, एक पाप की क्रिया है, और एक महान आत्मा की क्रिया है, लेकिन कारण परमात्मा। परमात्मा सबका कारण है ना। तो साधक कारण तत्व पर स्थित रहता है, क्रियाओं पर नहीं, और सांसारिक क्रियाओं पर स्थित रहता है, कारण पर नहीं। अगर कारण तत्व जान लिया जाए तो हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। ऐसे हर क्रिया का कारण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों का कारण है माया, और माया किसकी कठपुतली है। तो जब हम कारण से परम कारण पर पहुंचते हैं तो हमारा हृदय शीतल हो जाता है कि सब कुछ उसी परमात्मा के द्वारा सृजन, पालन और संहार, ये उसी के द्वारा हो रहा है। हम बहुत शांत, हमारा हृदय सुखी रहता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि खूब पहले सत्संग सुनो, डट के खूब सत्संग सुनना चाहिए, वैसे आचरण करने चाहिए, और भजन करो, भजन से सब ठीक हो जाएगा। कोई दंड विधान कर दीजिए। भजन ही दंड विधान है। नाम जप करो, सबसे कठिन बात है, हृदय जलेगा, ठीक हो जाओगे। नाम जप करो, यही सबसे बढ़िया दंड विधान है। ऋतुपर्णा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शरणागति की दृढ़ता ना होने के कारण मन बार बार व्याकुल हो उठता है। भीतर से प्रश्न उठता है कि क्या केवल नाम जप ही गुरु तथा इष्ट देव के सानिध्य का अनुभव कराने में सामर्थ्य? अगर विश्वास हो जाए तो इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। नाम से बढ़कर न कोई साधन है और न कोई क्रिया है। अगर नाम जप चल रहा है, श्वासा श्वासा नाम जपे, तो दुविधा रहे न कोई। अगर नाम निरंतर चल रहा है तो दुविधा नहीं है, निरंतर भगवान की सानिध्य की। पर जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। जैसे हमारे हृदय में 100 ग्राम पाप है और 5 ग्राम भजन है, तो कुछ अनुभव में नहीं आएगा। जब 100 ग्राम भजन होगा तब 100 ग्राम भस्म हो गया, और आनंद, हृदय आनंद। तो हमको डटे रहना, लगे रहना है। जैसे हमें हो कि भाई 125 करोड़ रुपया जमा करना है, तो ओवर टाइम काम करके जैसे भी बने कम खर्चा करके बैंक में हम जमा करेंगे कि मुझे 125 करोड़ जमा करना। ऐसे मुझे नाम जमा करना है। जो हमारा पूर्व पाप है, प्रारब्ध है, संचित कर्म, सबको भस्म करने के लिए नाम तैयार, पर जमा। अब कठिन बात है कि जो ही नाम जब शुरू करते हैं तो मन प्रपंच फैलाने लगता है, अंदर जलन पैदा हो जाती है, भोगों का आकर्षण हो जाता है। इसीलिए साधु संग करो, सत्संग करते रहो, दूरी बना के रखो। दूर से सत्संग सुनो, अपने परमार्थ पे चलो, तो उससे तुम पवित्र रहोगे और संत पवित्र रहेगा। तुम भिक्षा दे दो, उनसे शिक्षा ले लो, दूरी बनाओ। क्योंकि ज्यादा नजदीकी आने में दोष दर्शन हो सकता है और दोष क्रिया हो सकती है, फिसलन हो सकती है। जैसे काई पे पैर रखे ना, तो कितना भी चतुर हो, मुंह भरा गिरने का है नहीं। माया काई है, संसर्ग जो है एक काई है। लगाव मत दिखाओ, लगाव परमात्मा से दिखाओ। जैसे हम मिठाई लेने जाते हैं तो हम मिठाई वाला मिठाई ये खाता है कि नहीं हम नहीं पूछते, हमारी पसंद इसलिए हम ले लेते हैं। तो सत्संग में जो शब्द मिले वो सत्संग ले लिया। सत्संग जो दे रहा है हमको उससे ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, सत्संग से लगाव। तो इससे क्या होगा, आप साक्षात भगवान मानने लगोगे सत्संग करने वाले को। क्योंकि आपके हृदय में जब चलोगे वो आनंद आएगा, तो लगेगा उनकी कृपा से आनंद आ रहा है, क्योंकि उन्हीं के वचनों से चले। और आप वचन नहीं मानोगे और पीछे पड़ोगे तो बहुत तरह के भय आ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ये पांच भौतिक ढांचा है, इससे प्यार ना करो, क्योंकि ये बहुत नाशवान है। भजन करो, आज्ञा का पालन करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। प्रीतिश जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में साधक को सबसे सूक्ष्म अहंकार उसका क्या होता है, जो साधक को एक अहंकार होते हैं तो बता देते हैं। अहंकार वृक्ष है, ये डाली ये डाली ये डाली ये कर,
बड़ा सूक्ष्म होता है अहंकार, बड़ी साधनाओं का अहंकार, तभी तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अहंकार रहित भजन ही भगवान की प्राप्ति कराता है। और अहंकार रहित भजन तभी होता है जब महापुरुषों की कृपा होती है। इसमें कोई साधना नहीं काम करती। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों के चरण रज के बिना ये अहंकार दोष नहीं जाता, ये बड़ा सूक्ष्म होता है। और ये पूरा वृक्ष है, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल इसी बात का अहंकार है। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, विद्या का रूप का कुल का धन का यौवन का, मैं वो कितना मैं है, पूरा वृक्ष में है, वो जड़ से उखड़ करके भगवान की कृपा। आप 10 साल से मौन है, भगवान की कृपा। आप 10 साल से फलार हैं, भगवान की कृपा। मेरे प्रभु, अब ये मार्ग है निराभिमान मार्ग, और वो अंदर का विषय हम बाहर से बोल सकते हैं कुछ, लेकिन अंदर हमारे क्या चल रहा है वो भगवान देखते हैं। तो अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, और सच्ची मानो जो साधना होती है भगवान की कृपा से होती है। भगवान की कृपा से ही भजन होता है, भगवान की कृपा से परमार्थ में चला जा सकता है, नहीं एक कदम नहीं चल सकते, ऐसा है। बड़ी कृपा करी, दर्शन दिए आकर के, बड़ी कृपा की। आपका दर्शन हुआ है आपका। जब प्रभु अनुग्रह करते हैं तो अपने दासों को भेज देते हैं। जो दीनदयाल प्रभु हम पर प्रसन्न हुए, अनुग्रह किए, तो आप सब वैष्णव जन आकर दर्शन दिए। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीना तो तुम आई दरस अति दीना। ऐसे हम अधम कहीं जा नहीं पाते, दर्शन कैसे पाते थे, इसलिए आप कृपा करके आए और दर्शन दिए। वात्सल्य है, इससे अनुभव होता है कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, भगवान हम पर प्रसन्न है। क्योंकि जब वैष्णव जन मिले तो भगवान की कृपा होगी, भगवान का विशेष कृपा प्रसाद, संतों का दर्शन होना, वैष्णव जनों का दर्शन। और आज्ञा कीजिए क्या सेवा करें। आपकी सेवा कौन कर रहा है हमारी, हमें आपकी सेवा करेंगे। संत संगतीचे काय सांगू सुख, संत संगतीचे काय सांगू सुख। अपना परीके नाही तेथे, अपना परीके नाही तेथे। साधु तोर जाना, साधु तोर जाना, साधु तोर जाना, साधु तोर जाना, साधु तोर जाना कलयुगी, साधु तोर जाना कलयुगी। साधु तोर जाना, साधु तोर जाना, साधु तोर जाना, साधु तोर जाना। यह लोकितोची सर्वभूती सम, यह लोकितोची सर्वभूती सम। शरीराचा भ्रम नेने कदा, शरीराचा भ्रम नेने कदा। साधु तोर जाना, साधु तोर जाना, साधु तोर जाना, साधु तोर जाना। नामा मनी गाय दूध एक सार, नाम
साधु निरंतर व्रते तैसा साधु तोर जाना साधु तोर जाना ज्ञानदेव तुकाराम 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 कुंडली कुंडल विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज जगत गुरु तुकाराम महाराज सद्गुरु जोग महाराज की जय। शिवम द्विवेदी जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल निंदा और दोष दर्शन होना मानव जीवन की एक सामान्य दिनचर्या बन गई है। प्रतिक्षण निंदा दोष दर्शन किसी ना किसी में होता ही रहता है। महाराज जी, कई संतों आपके श्री मुख से सुना है और मानस की भी चौपाई है। कलिकल एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पाप का दंड नहीं मिलता, तो क्या महाराज जी निंदा और दोष दर्शन मानसिक पाप है? लेकिन रुक ही नहीं पाओगे ना वाणी के, जो मन में आएगा वो वाणी में आ जाएगा। इतना संयम थोड़ी है मन की बात को काट सके। मन में आया तो वाणी में आ जाए, वाणी में आया तो अपराध लागू हो गया। तो हम एक कथा सुनाया करते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है तो सबई, ये भी 4 पुत्र हैं। तो सतयुग को कहा कि हमने नरक की व्यवस्था की है, बनाया है, तो अपने राज्य में ऐसा करना कि तुम सात्विक प्रवृत्ति के हो, तो सात्विक प्रवृत्ति वाला नरक नहीं जाता, स्वर्ग जाता है। तो बोले कुछ ऐसा करना जिससे नरक खाली न रहे। तो उनका इस आज्ञा का पालन हमारे राज्य में नहीं हो सकता है। सतयुग में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो त्रेता ने कहा हम बड़े भाई का अनुगमन करेंगे। जैसे सतयुग में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे त्रेता में कोई बिरला ऐसे अनुगमन माने मैं चलने की कोशिश करूंगा पीछा। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा आपकी आज्ञा का पालन करने का 100% प्रयास करेंगे। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा जैसे बड़े भाई ने कहा हमारे राज्य में सतयुग में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम 100% प्रयास करेंगे कि आपका नरक हाउसफुल रहे, कोई स्वर्ग या वैकुंठ न जा पावे। तो एक कलयुग है, युग धर्म का प्रभाव है। झूठ बोलना एक बातचीत रह गई। पहले लोग डरते थे कि मैं झूठ बोलूंगा पाप लग जाएगा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। लेकिन क्या माना जा रहा है? झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ से बहना। बोले आओ कुछ खा लो, बोले नहीं पाया है, और बिल्कुल पाए नहीं, लेकिन बोल के आ रहे हैं। बोले हम आपसे मिलना चाहते, कहाँ हो? बोले इस समय तो मैं आगरे में हूँ। 1 सेकंड में झूठ बोल देते। ले झूठ बोलना आज कोई पाप नहीं माना जा रहा, किसी की निंदा करने से कोई डर नहीं रहा। तो ऐसे ही हमारे इस कलयुग में ऐसा नहीं है कि सब दोस्त दर्शन करने वाले हैं। सैकड़ों श्रद्धालु हैं। तो अब संख्या तो नहीं कि बता सकते, लेकिन कुछ अश्रद्धालु भी हैं। तो जो अश्रद्धालु हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कम है। माया के दिन रात ज्ञान अज्ञान निंदा स्तुति मान अपमान ये द्वंद्व धर्म है। तो ये सदैव अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। इन्हीं के प्रभाव से बचने के लिए नाम जप, सदग्रंथों का स्वाध्याय, जो गुरुजनों की वाणी है उसका मनन पठन, इसी से हम बच सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो जैसे मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, तो हम रोक कहाँ पाते हैं? हम कह देंगे। लेकिन आप असलियत में जान पाए कि नहीं? पीछे वाले बैच में यही चर्चा की कि हम लोगों की दृष्टि क्रिया पे रहती है, कारण पे नहीं रहती। पहले हम क्रिया से हटे
जैसे आप गाली दे रहे हो, तुम क्रिया से हटे, उसका कारण ढूंढा क्रोध, क्रोध का कारण ढूंढा तमोगुण, तमोगुण का कारण ढूंढा माया, और माया का कारण ढूंढा परमात्मा। मूल में कौन आया? परमात्मा रूपी पावर से ही ये माया पावरवान है, और माया के ही पावर से तमोगुण पावरवान है, और तमोगुण के पावर में आकर वो क्रोध कर गया। अब क्रोध की क्रिया हम देखकर उसे गंदा कह सकते हैं, लेकिन जब हम कारणों पे पहुंचेंगे तो लगेगा इसका कारण भी परमात्मा ही है। सबका परम कारण परमात्मा ही है। जैसे रचना, पालन और संहार, तो रचना में तो अच्छा लगता है और पालन में अच्छा लगता है, लेकिन संहार किसको प्रिय पर होता है? उसके तीनों क्रियाएं हैं। इन तीनों क्रियाओं का परम कारण परमात्मा ही है। कठपुतली कितना भी नाचे, विवेकवान कठपुतली को स्याबास नहीं कहेगा। स्याबास कहेगा क्या? या उल्टा या सीधा, न स्याबास कहेगा न गाली देगा। नचाने वाले पर दृष्टि जिसकी है वो कठपुतली को स्याबास नहीं कहेगा कि भैया ये क्या है, वो पर्दे के पीछे से अंगुली चला रहा है। तो माया का पर्दा डालकर उमा दारू जोशित, दारू कहते लकड़ी और जोशित कहते पुतली, उमा दारू जोशित की नाई समय नचावत राम गोसाई। कठपुतली की तरह पूरा संसार उनकी माया की डोरी में बंधा हुआ नाच रहा है। अगर इससे नाचने से बचना है तो मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंति थे, भगवान की शरण में हो जाए, भगवान का नाम जप करे तो माया मुक्त हो जाए। पक्की बात समझो। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो। किसके दोष वर्णन करें? तो हम दूसरे को क्या बोले? हमारा सफेद हो और दूसरे के काले रजिस्टर भरे हो तो लगे कि संसार में, लेकिन जब सच्चाई की बात अगर पूछी जाए ईमानदारी से, तो इतने सब लोग बैठे हो, कोई बता सकते हो कि आपसे गलती नहीं हुई? अगर हम ईमानदारी से पूछे वृंदावन धाम में बैठे तो सबसे गलती होती है, नहीं होती? तो जब हमारे अंदर गलती है और उससे गलती हो रही है तो हमें लौटना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो मुझसे बुरा ना। तो हमें लगता है कि हमें अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए, जिससे हमारी दृष्टि पवित्र हो जाए। देखो गोस्वामी जी की दृष्टि पवित्र हुई तुलसीदास जी महाराज की, तो क्या कह रहे हैं? सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सिया राम है, और हमको कहाँ सिया राम दिखाई दे रहे? हमें तो स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा। तो पहले हमें अपनी दृष्टि पवित्र करनी चाहिए, तब हम दूसरे की निंदा करें जब हम निर्दोष हो। पर समाज का स्वरूप बड़ा विचित्र है कि अगर हमारे 100 दोष हैं तो क्षमा, पर तुम्हारे 1 दोष हो गए तो अब क्षमा नहीं। अब ऐसी प्रबल भगवान की माया है। तो हमें लगता है अगर हम एक दूसरे को क्षमा करके, हाथ पकड़ करके उस दोष रूपी दलदल से निकालें तो ज्यादा अच्छा है, ना कि दोष रूपी दलदल में जो फंस गए एक और जमा दो कि गहरे धंस जाए। बात समझो। कभी कभी बड़े अच्छे लोगों से गलती हो जाती है और वो चाहते हैं कि एक बार क्षमा मिल जाए, तो हमें लगता है ऐसे भी क्षमा करना चाहिए। दोष दर्शन ही नहीं, दोषों से निकालना भी चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जो दोषों को अपना व्यापार बना लेते हैं, दोष करना क्षमा मांगना, दोष करना क्षमा मांगना, वो तो बात अलग है। लेकिन कई बार ऐसे निर्दोष लोग भी होते हैं जिनसे दोष बन जाते हैं, पक्का दिखाई दे रहा कि दोष दर्शन है, पर उनको अगर क्षमा कर दिया जाए तो निर्दोष हो जाएंगे। ऐसे तो हमें लगता है कि अगर हमारे आसपास कहीं ऐसे लोग हैं जिनमें हमारा दोष दर्शन होता है तो हमको उनके पास बैठना चाहिए। अगर वो बैठ करके समझें तो हम उन्हें बताएं कि आप ऐसा करते हो, अगर ऐसा रोक दो तो अच्छा, तब तो सत्संगी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो गंदे आचरणों में फंस जाते हैं, उनको सहयोग की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है। अगर हम उनको प्यार से, सहयोग से, तो हमें लगता है
अगर हम अपने समाज को और अपनी दृष्टि को निर्दोष बनाना चाहें तो हम पहले हम निर्दोष हों और फिर दूसरों को निर्दोष करने की चेष्टा करें। दोषी बनाकर उसे निंदा न करें। देख लिया कि भाई दोष है तो हमारा कर्तव्य है, अगर हमारे पास ज्ञान रूपी साबुन है तो वो दाग मिटा देते हैं, उसका दाग मिटा देते हैं। तो वही सत्संगी हुआ। दोषी को स्वीकार करना ही सत्संगी का कार्य है। अगर अस्पताल में बीमार लोग नहीं जाएंगे तो अस्पताल की महिमा क्या रही? अब हमें बताओ, अच्छा अस्पताल काहे के लिए बना होता है? बीमार लोगों के लिए बना होता है ना। भगवान और संत का दरबार किन के लिए है? सबके लिए है ना। तो हम सब अगर सही लोग ही आकर के, तो क्या महिमा रही? बात तो है कि गलत लोग आए और वो सुधर जाए, तब तो महिमा रही ना। अच्छा, पहला सुधार ये हुआ कि जो संतों को मानते ही नहीं है, गलत आचरणों में लगे हैं, वो आए तो पहली सीढ़ी, हाँ आए तो आप प्रथम भगत संतन का संगा और निश्चित परिवर्तन होगा। पर समाज बख्शता नहीं है। अगर वो चढ़ना चाहता है तो पैर फैसलाकर पीछे ही ले जाता है। तो हमें लगता है हमारे समाज को ये सहयोग देना चाहिए कि यदि जैसे कोई गलत आचरण वाला है, पक्का रजिस्टर्ड है, और वो संत के पास गया है, तो उसे शाबाशी देनी चाहिए कि आपने हिम्मत की और संत के पास गए, अब एक हिम्मत और कर ले, उनकी बात मान ले। पहला तो कदम बढ़ा दिया, दूसरा कदम बढ़ाओ कि जो असद आचरण करते हैं उनको छोड़ के उनकी बात मान लो, तो संत संग का लाभ मिल जाएगा। तो उत्साह तो बढ़ाना चाहिए, गिरे हुए को उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे नेगेटिव गिरा देना चाहिए। देखो, उत्साह बढ़ाकर सतमार्ग में चलाने वाले बहुत कम लोग हैं। सतमार्ग में चलने वाले को निरुत्साहित कर देने वाले बहुत लोग हैं। तो आज जो हमारे समाज की व्यवस्था है उसमें थोड़ा ये अपने लोग और तो नहीं, सत्संगी लोग इस बात पर सुधार लावें कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, ना कि गिरे हुए को और गिरा दें। वो तो गिरा हुआ है, उसे यदि आप छोड़ दोगे, गिरा दोगे, तो वो तो गिरा हुआ है। लेकिन अगर प्यार से हाथ मिलाया तो शायद उसका कदम अच्छा चल जाए। अगर विश्व में एक आदमी को भी संभाल दिया, इससे बड़ा पुण्य नहीं होता। मान लो आप दान पुण्य सब कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी को गलत आचरण से बचाकर अच्छे मार्ग में रख दिया, इससे बड़ा पुण्य नहीं होता। सबसे बड़ा पुण्य है किसी एक व्यक्ति को जो गलत राह पे जा रहा है, उसे सही राह पर ले आना। ये सबसे बड़ी बात होती है। डॉक्टर बीना मिश्रा जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। कुछ दिनों में तीज का व्रत, चौथ, नवरात्रे जैसे व्रत महिलाएं की अटूट श्रद्धा रहती है। महाराज जी, ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं भी खुद गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान न देकर व्रत रहती हैं। नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके ही खान पान से बच्चे का पोषण होता है। जब गर्भस्थ शिशु होता है वो माँ के ही खान पान व्यवहार से पोषित होता है। तो अगर आप व्रत रहेंगी तो उसको पोषण तत्व तो नहीं मिलेंगे। जो गर्भस्थ शिशु को है उसे पोषण तत्व तो ना मिलने के कारण उसमें बीमारियां आ सकती हैं, कमजोरी आ सकती है और अधिक पीड़ा उसको होगी, क्योंकि पोषण तत्व तो माँ से ही मिलते हैं। तो हमारी समस्त माताओं से प्रार्थना है कि जब गर्भ हो तो सबसे बड़ा व्रत आपका है उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करके उसका जब जन्म दे दें और वो हमारे राष्ट्र के काम आवे, हमारे देश की सेवा करने लायक बने, तो ये बहुत बड़ा व्रत हो गया। तो उस समय हमें लगता है कि जैसे निर्जला व्रत है या इस तरह के व्रतों का अनुष्ठान न करें, क्योंकि वो गर्भस्थ शिशु का पोषण माँ के ही खान पान से होता है। अच्छे सात्विक पदार्थ पावे और सात्विक वातावरण प्रकट करे, भगवत कथा सुने, ऐसे बाहरी तो करे लेकिन व्रत आदि न रहे। मुझे जैसा लगता है, क्योंकि हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है कि माँ के ही द्वारा गर्भस्थ शिशु का पोषण होता है। तो अगर आप 9 दिन व्रत रहेंगी तो उस गर्भस्थ शिशु को वो पोषण तत्व तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब जैसे करवा चौथ आती है, उसमें माताएं बहनें निर्जला रहती हैं। अब गर्भस्थ शिशु को यदि नहीं पोषण तत्व मिलेंगे तो व्याकुल हो जाएगा ना, परेशान हो जाएगा। वो प्रतिक्षण जो नाभि में नली होती है
वो माँ के ही उस शारीरिक नसों से जुड़े होती है, जिससे पोषण तत्व उसे जाता रहता है। जैसे नाल कहते हैं ना, नाभि से, हाँ, वो पोषण तत्व जाता रहे। प्रति घंटे जो माँ खाती पीती है उसी से उसका सार तत्व निकल करके उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करता है। तो हमें लगता है कि माताओं को बाहरी आराधना करनी चाहिए, जैसे भगवान नाम कीर्तन है, पाठ है, पूजा है, ये सब करे, लेकिन खान पान में अपने लिए तो संयम कर सकते हैं, लेकिन उस गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए जैसे हम औषधि आवश्यक है, ऐसे वो भोजन आवश्यक है, पोषण तत्व आवश्यक है उस बच्चे को। तो हमें लगता है उन दिनों व्रत नहीं रहना चाहिए जी। महाराज जी, रेणु साहू जी, ये किसी अन्य का प्रश्न है, कह रहे हैं कि क्या महिलाएं हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं? महाराज जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए। यदि आप भगवान मानते हैं तो हम भगवान के सब बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये शरीर है लेकिन अंश तो हम भगवान के ही हैं। तो हम क्यों नहीं हनुमान जी महाराज की आराधना कर सकते? हम मानते हैं कि प्रगट रूप में जब हनुमान जी के श्री विग्रह पर बंधन वार आदि इन बातों को तो हम, लेकिन वो हमारे भगवान हैं, तो हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हम उनका नाम जप सकते हैं, हम उनकी आराधना कर सकते हैं, हम उनको भोग लगा सकते हैं। हम बंधन वार आदि की बात नहीं कर रहे कि जैसे उनके शरीर के बंधन आदि, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप भी है, परम ब्रह्मचारी स्वरूप है ना, तो इसलिए जो निषेध करने वाले जन है उसी ब्रह्मचर्य को लेके हैं कि वो पर वो भगवान है, वो कोई मनुष्य थोड़ी है, स्वयं शंभु है, स्वयं शंकर भगवान है कि नहीं, प्रसिद्ध है ना, स्वयं शंकर है, 11वें रुद्र का अवतार है। तो हमें लगता है कि जैसे आराधना तो सब कोई कर सकता है, पर हम बंधनवार आदि के लिए अभी प्रमाण नहीं पाया। अपने हाथ से हनुमान जी के शरीर को छूना या उनके बंधन आदि, ये अभी तक हमें, लेकिन हम अपने भाव से कहते हैं कि हमारे वो भगवान हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ें, हम हनुमान जी का नाम जप करें, हम हनुमान जी के लिए भोग की व्यवस्था करें। ये मान लो घर में हनुमान जी विराजमान, तो रसोई बनाकर बढ़िया सुंदर भोग लगावें, ये सब हम हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। लेकिन बंधनवार चढ़ाना आदि ये हमें प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम इस विषय में हाँ नहीं कह सकते। बकाया आराधना तो की जा सकती है क्योंकि वो हमारे भगवान है। महाराज जी, आरती कर सकते हो? हाँ, भोग बनाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। उनका जो श्रीअंग सेवा है उसके लिए, हाँ, उसके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप है, वो परम ब्रह्मचारी महान। तो कहते भाई हनुमान जी सबके हैं, वो हम भी कह रहे हैं। तो ये शरीर धर्म की मर्यादा है, तो हम शरीर धर्म की मर्यादा के अंतर्गत कहते हैं कि बंधनवार चढ़ाना आदि जो हनुमान जी का है वो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि माताएं बहनें चढ़ाएं। लेकिन हम भाव से कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना, नाम कीर्तन करना, भोग समर्पित कर देना, आरती कर देना, ये निषेध है। उनके श्रीअंग की सेवा के लिए हमने कहते हैं। ये बजरंगवार रोज पढ़ा जा सकता है? भगवान का यश मान करके क्यों नहीं किया जा सकता? लोग बोलते हैं कि बजरंगवार रोज नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम भगवान का यश गान कर रहे हैं, हमें कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं कि हम बजरंग बाण का प्रयोग किसी के प्रति अनुष्ठान कर रहे हैं, हम तो भगवान का यश गान कर रहे हैं। जय जय हनुमंत, उसमें जिसमें बने तो जय जय हनुमंत है ना, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये माना जाए तो बजरंग बाण का सही प्रयोग है भव रोग का नाश। जो भव रोग है उसका नाश। शरीर रोग तो नाश एक साधारण बात है, भव रोग नाश है रोग, हरे सब पीरा जपत निरंतर। तो ये बात है, जपत निरंतर, नाश है रोग, हरे सब पीरा, जपत निरंतर। और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाए। तो अगर हमारी श्रद्धा है कि हम भगवान का यश गान कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं, अनुष्ठान कर रहे हैं फिर बात अलग है। जैसे हम देवी माँ हैं, दुर्गा देवी, कात्यायनी देवी, चामुंडा देवी, हम माँ भाव से आराधना कर रहे हैं, वो अलग हो गया, और शक्ति भाव से वो एक अलग हो गया। हनुमान जी भगवान भाव से अलग हो गया, और अधीन सिद्धियों के वो अलग हो गया। तो हम लोग तो आराधना कर रहे हैं,
उनका यश गा रहे हैं, कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं, ऐसी बात है। राधा राधा